बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात होगी राजधानी एक्सप्रेस में तमाम उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। आज जहां हरिद्वार दौरे पर है सीएम धामी, शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। पतंजलि विद्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है और दोपहर 1 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे सीएम और कार्यक्रम में स्वामी रामदेव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां वो पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और इस आयोजन में देश भर के संस्कृत संस्थानों के छात्र और विद्वान शामिल हो रहे हैं। सीएम धामी दोपहर 1 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे, जहां योग गुरु स्वामी रामदेव की उपस्थिति भी रहेगी और उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। समापन समारोह में संस्कृत विद्वानों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण पर चर्चा होगी। तो आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जहां उत्तराखंड का दौरा है और साथ ही शास्त्रोत्सव का ये समापन समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें कि सीएम धामी शामिल होंगे। तो वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी भी तेज हो चुकी है और यात्री को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। 4 धाम रूट पर 2000 बसों का संचालन होगा। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो उत्तराखंड के विश्व प्रख्यात 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। यात्रियों की सहूलियत के मद्देनजर 4 धाम रूट पर चलने के लिए 2000 बसों का संचालन किया जाएगा, जो कि कम दरों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का काम करेंगी। सुनील शर्मा ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष 3000 बसों का उपयोग 4 धाम यात्रा के लिए किया जाएगा और वही जरूरत पड़ने पर 4 धाम के निर्धारित रूट पर चलने के लिए बसों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। को आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी यात्रियों को बताना चाहता हूं कि बसों की कोई कमी नहीं होगी और हमारे पास 2000 बसें ऑलरेडी उपलब्ध हैं और इसके अलावा हमारे पास अन्य स्रोत भी हैं, जैसे परिवहन निगम और कुमाऊं, वहां से भी हम बसेस को बुलाएंगे आवश्यकता पड़ने पर। और इसके अलावा जैसे पिछली बार देखा गया तो पिछली बार कुल मिला के हमारे द्वारा 3000 बसों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 700 से 800 बसें हमारी कुमाऊं और अन्य राज्यों से आई थी और 2200 के लगभग बसेस हमारे यहाँ क्षेत्र की उपलब्ध थी। हमारे पास इस वक्त पर्याप्त मात्रा में बसेस हैं और यात्रियों को उचित दर पर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कराने के लिए हम पूर्णतः सक्षम। तो एक तरफ 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयार है, तो वहीं इस यात्रा के लिए जीएमवीएन भी तैयार है। अब तक 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग यात्रा की तैयारी को लेकर यहाँ पर अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा भी टीम ले रही है और हर हफ्ते तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है और 4 धाम के लिए अभी 1.5 माह का समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यह भी बताया कि यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके साथ ही सभी गेस्ट हाउस को रेनोवेट करने को लेकर मैनेजर्स को निर्देशित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक टीम निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी, ताकि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय रहते बेहतर किया जा सके। ये भी उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा भी की जाएगी। तो गौरतलब है कि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और इससे पहले सभी विभागों ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। देखिए, 4 धाम यात्रा की तैयारियों में हमने आज बैठक करी है अपने जो हमारे जनरल मैनेजर से उनके साथ, और हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा से पहले 4 धाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, सबसे पहले तो उसमें जो भी माइनर या मेजर रिपेयर वर्क हैं उसको फिट कर लिया जाए। तो रिपेयर वर्क के लिए निर्देशित कर दिया गया है और चूँकि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ भी है, तो वहाँ कार्य बर्फ़ थोड़ा सा पिघलेगी उसके बाद ही प्रारंभ होगा।
तो इस संदर्भ में जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग आज लग करके उसको पूरा कर रहे हैं। इधर प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद सियासत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मामले को कांग्रेस विधायकों से जोड़ना बेईमानी है। सड़क छाप वाले बयान पर बीजेपी एक्शन कब लेगी? तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल मामले को कांग्रेस के विधायकों से जोड़ना बेईमानी, और जो कुछ भी कांग्रेस विधायकों ने कहा उस पर कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कि कांग्रेस विधायकों ने अभद्रता की हो। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए सड़क छाप वाले बयान पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए महेंद्र भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनता ने मौका दिया, किसी पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। उत्तराखंड आंदोलन में मैं भी रहा, मैं भी जेलों में रहा, लेकिन मैंने एहसान नहीं किया। वो मेरी इच्छा थी कि हमारा राज्य अलग हो, हमारी परेशानी को लोग समझें। तो इसके लिए मैं एंटाइटल नहीं हो जाता। मैं किसी की पिटाई कर दूं, किसी को गाली दे दूं तो मुझे क्षम्य होगा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने अगर एज ए मंत्री कुछ अच्छे काम किए होंगे तो उसकी उनको साधुवाद है, लेकिन कई और विवाद भी हैं जिन पर मैं इस समय नहीं जाना चाहता। लेकिन विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा है, और इस्तीफा देते समय भी अगर वो बड़प्पन दिखाते और ये कहते कि मुझे आत्मग्लानि हुई है, मैं सोच रहा था, मंथन कर रहा था और मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उनका कद बढ़ता। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे का पटापेक्ष हुआ है इसका तो निश्चित ही उसने और दुविधा बढ़ाई है। और महाकुंभ से लौटे निरंजनी अखाड़े के संत, जहां हरिद्वार में संतों का भव्य स्वागत हुआ। अब हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारी भी है, जहां प्रयागराज महाकुंभ संपन्न करने के बाद निरंजनी अखाड़े के साधु संत अब अपने अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं निरंजनी अखाड़े के साधु संत जब हरिद्वार पहुंच गए और इस दौरान हरिद्वार वासियों ने प्रयागराज महाकुंभ संपन्न कराकर हरिद्वार पहुंचे इन साधु संतों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। जगह जगह पर साधु संतों के आशीर्वाद के लिए लोगों की भीड़ एकत्र हुई और श्रद्धालुओं और अनुयायियों ने ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ संत समाज का अभिवादन किया है। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान अखाड़े के सभी पदाधिकारी, साधु संत कुंभ क्षेत्र में चले जाते हैं और होली के बाद वापस अपने अखाड़े द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में हरिद्वार के सभी साधु संत प्रयागराज कुंभ संपन्न कराकर हरिद्वार आए हैं, जिनका सभी ने स्वागत किया है। तो अब हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की जहां एक तरफ तैयारी भी है, तो वहीं ये तस्वीरें सामने आई है जब ये निरंजनी अखाड़े के साधु संत हरिद्वार पहुंचे तो कुछ इस तरह से फूल मालाओं के साथ इन साधु संतों का स्वागत किया गया है। ये भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं जहां रेलवे स्टेशन पर ही इन निरंजनी अखाड़े के साधु संतों का किस तरह से स्वागत किया गया है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ 45 दिनों के बाद जब संपन्न हुआ तो जाहिर है कि सभी अखाड़ों के संत महंत अपने अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में निरंजनी अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, निरंजनी अखाड़े के साधु संत देखे ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से हरिद्वार शहर में इनका स्वागत हुआ।
सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा जो यहाँ से प्रयागराज गए थे सभी वापस आए हुए हैं। और आपने देखा होगा ऐसा कुंभ हमने पहली बार देखा, इतना दिव्य भव्य कुंभ। अब हमारा प्रयास है जो आने वाला 2027 का जो अर्ध कुंभ हरिद्वार में है उसके लिए कार्य शुरू किया जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा, जैसे हमारा प्रयागराज का कुंभ हुआ ऐसे हमारा हरिद्वार का भी कुंभ होगा। देखिए आपने देखा होगा कि समय से पूरे सनातनी जाग चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान ही पूरा विश्व जाग चुका है। सबकी एक ही मंशा के आगे चल के जितने भी हमारे विश्व में जितने हिंदू है सभी एकजुट हो जाएं और आने वाले समय में जितने भी गैर मुल्क की जो ताकतें हैं जो हमारे विरोध में सनातन के विरोध में कार्य करें उनको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आने वाला जो हमारा हरिद्वार का जो कुंभ है अर्ध कुंभ है, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल के समय में हम लोग कुंभ नहीं कर पाए थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हमारा जो 27 में अर्ध कुंभ उसको कुंभ का नाम दिया जाए और बहुत दिव्य भव्य रूप से इस कुंभ को मनाया जाएगा। अब हमारा प्रयास यही रहेगा। इधर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला सामने है, जहां ईद पर गरीब मुसलमानों को किट बांटी जाएगी। गरीबों को मोदी धामी खाद्य किट दी जाएगी, बच्चों को निशुल्क कपड़े दिए जाएंगे। तो ये वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला है, जहां ईद पर गरीब मुसलमानों को किटें बांटी जाएगी, बच्चों को निशुल्क कपड़े बांटे जाएंगे। और बोर्ड की पहली ऑनलाइन बैठक में ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ईद के मौके पर इस तरह का बड़ा फैसला गरीब मुसलमानों के लिए लिया है, निशुल्क खाद्य किट बांटने का निर्णय लिया है। साथ ही अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि मोदी धामी किट नाम के इस पैकेट में 2 लीटर दूध, 2 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चीनी और 1 पैकेट सेवई और सूखे मेवे शामिल होंगे। शम्स ने आगे ये भी बताया कि यह फैसला बोर्ड की पहली ऑनलाइन बैठक में लिया गया है। इन किट के अलावा तोहफे के तौर पर बच्चों को निशुल्क कपड़े भी दिए जाएंगे। जाहिर है कि ईद का त्योहार नजदीक है और उससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है गरीब मुसलमानों के लिए। गरीब हैं, बेवा बहनें हैं, माताएं हैं, तो उनकी हम कैसे चेहरे पर मुस्कान ला सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम एक ईद किट, जिसको हमने मोदी धामी किट का नाम दिया है, वो हम गरीब मुसलमानों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने एक एडवाइजरी जारी की है बोर्ड के माध्यम से, और जितने हमारे औकाफ हैं, मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, उनको हमने कहा है कि आपके आसपास में जितने लोग हैं गरीब, आप सबको जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप एक ये ईद किट देंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको अच्छे कपड़े उन बच्चों को मिल जाएं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके जो माएँ बहनें हैं उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनको भी कपड़ों की व्यवस्था मिल जाए, जिससे वो कम से कम अपनी एक ईद, साल का एक त्यौहार आता है, भूखे प्यासे रहने के बाद वो त्यौहार मना सकें। और देहरादून में अवैध मदरसों पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। अब तक 50 से ज्यादा मदरसों को सील किया जा चुका है। अन्य 62 मदरसों को भी चिन्हित किया जा चुका है। चिन्हित किए गए मदरसों को प्रशासन ने नोटिस भी भेजा है। जहां देहरादून जिला प्रशासन लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। डीएम सविन बंसल के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन और अतिक्रमण की जद में संचालित हो रहे इन मदरसों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है और अभी तक 50 से ज्यादा मदरसों पर प्रशासन कार्रवाई कर चुका है। वहीं 62 बाकी मदरसे भी चिन्हित किए जा चुके हैं और इन्हें नोटिस भी भेजने का काम प्रशासन की ओर से तेजी से किया जा रहा है। साथ ही डीएम ने यह भी जानकारी दी कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण प्रशासन की ओर से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो इन चिन्हित किए गए मदरसों को प्रशासन की ओर से नोटिस भेज दिया गया है। यदि आगे कंप्लायंस कर लिया जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो ये बच्चों के लिए भी अनसेफ स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें इसलिए कार्रवाई निरंतर गतिमान है। 50 ऑर्ड अभी सील हुए हैं और आगे जो चिन्हीकरण की कार्रवाई संयुक्त समिति द्वारा की गई थी तो उसमें 61 हमारे आइडेंटिफाई हुए थे। तो ये कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है, तो इट विल बी कंप्लीटेड विद इन ड्यू टाइम।
इधर चक्राता के ट्यूनी में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ, जहां जिलाधिकारी ने शिविर में लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को समस्या के निवारण के निर्देश दिए हैं। शिविर में 596 लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य की जांच भी कराई है। सुविधाओं का कुल 1455 लोगों ने लाभ उठाया है। तो राजधानी देहरादून के दूरस्थ क्षेत्र ट्यूनी में पहली बार जिला प्रशासन ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। इस दौरान जिले के सभी अहम विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी शिविर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने लोगों की फरियाद सुनी और इस दौरान शिविर में 173 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे। जिलाधिकारी ने मौके पर ही प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं सहित तकरीबन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। और शिविर में 596 लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराई है। 125 आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाए गए हैं और इस शिविर में दूरस्थ क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य जांच से लेकर आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेंशन सहित विभिन्न प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सुविधाओं का कुल 1455 लोगों ने लाभ उठाया है। देखिए, ऑनरेबल सीएम के संकल्प से और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के अनुसार ज़िला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स फ्लो कर रही हैं ज़िले में, चाहे वो सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका जो रिटर्न्स हैं, जो उनका लाभ है, वो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इस तरह के दूर दराज क्षेत्रों में ये अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे मिडिल रैंक कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण करें। वहीं बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चमोली पहुंचे। गजपाल बर्तवाल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हवन पूजन के बाद पदभार ग्रहण किया। नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। तो बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल का चमोली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और स्वागत समारोह के बाद जिला अध्यक्ष वर्तमान ने जहां बीजेपी जिला कार्यालय में हवन यज्ञ करने के पश्चात पदभार ग्रहण कर लिया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का यथोचित सम्मान किया जाएगा और कार्यकर्ताओं की क्षमता के अनुसार उनको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। उन्होंने सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो एकजुट होकर बीजेपी की मजबूती के लिए काम करेंगे। वहीं रुड़की में नारसन ब्लॉक का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल ने निरीक्षण किया। स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो उत्तराखंड सरकार के अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल ने हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल, सड़क, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत संचालित कई आजीविका गतिविधियों का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के प्रथम चरण में वो निजामपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि हर परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। तो नारसन ब्लॉक का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल ने ये निरीक्षण किया। से निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ तो अभी निजामपुर गांव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गाँव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसन का क्षेत्र भ्रमण किया। तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं कि लोग कुछ स्कीम से काफी खुश भी हैं, कुछ उन्होंने बेहतरी भी प्रस्तावित करी है। पेयजल की समस्या थोड़ी सी लोगों में ज्यादा है क्योंकि मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ऑनगोइंग काम होता है, तो वो टाइम भी लेता है कि आज अगर कोई नल खराब हुआ है या कोई पाइपलाइन टूटी है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। वहीं बागेश्वर में बिजली और पानी के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है। बिजली और पानी के दाम बढ़ने पर निर्देश दिया गया है, जहां जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं
शिकायतों पर दोबारा जांच की बात भी कही गई है, क्योंकि बागेश्वर के बिजली और पानी के बिलों में बढ़े हुए दामों को जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने एक्शन लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जहां बागेश्वर का ये कहना है कि जल संस्थान और हाइडल के बिलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और बागेश्वर में बिजली और पानी के बिलों में बढ़ोतरी की शिकायतें आने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरह से बागेश्वर जिले में बिजली और पानी के दाम बढ़ रहे हैं, इससे कई शिकायतें लोगों की ओर से दी गई हैं। अब इस पर डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पर जल्द से जल्द जांच बिठाई जाए। हाँ, इसके संबंध में मेरे संज्ञान में आया है कि कल कुछ लोग मुझसे मिले थे, जिसमें बिजली के बिल और साथ ही साथ पानी के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनके जो उनका मूल्य है बिल का वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसके संबंध में जो जल संस्थान के अधिकारी हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता हैं उनको बुलाकर भी निर्देशित किया गया है कि इनको बिल को एक बार फिर से रेक्टिफाई करवाइए। इधर लक्सर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मोटर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 65 किलोग्राम तांबे का तार बरामद किया गया है। लक्सर पुलिस ने मोटर चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के साथ ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने चोरों के कब्जे से 65 किलो तांबे का तार भी बरामद किया है। पिछले कुछ दिनों से लक्सर और आसपास के इलाकों में विद्युत मोटर चोरों का आतंक चल रहा था और अलग अलग गांव से आए दिन विद्युत मोटर चोरी किए जा रहे थे। चोरों द्वारा किसानों का ट्यूबवेलों से विद्युत मोटर चोरी करने के बाद मोटर को तोड़कर उसमें से कॉपर यानी कि तांबा निकल जाता था और पुलिस विद्युत मोटर चोर गिरोह की तलाश भी कर रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों के जरिए विद्युत मोटर चोर गिरोह के 2 साथी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लक्सर में लाइफगार्ड सेवियर फोर्स कार्यक्रम प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे गए। खेल विभाग के अधिकारी ने ये सर्टिफिकेट दिए हैं। लाइफगार्ड सेवियर फोर्स ये कार्यक्रम आयोजित हुआ लक्सर में, जहां भारत सरकार के कौशल विकास उपक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। और संस्था के आयोजक सत्या चौधरी ने यह भी बताया कि संस्थान युवाओं को लाइफगार्ड की ट्रेनिंग दे रहा है। युवा बाढ़ की स्थिति में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्यों में सहयोग करेंगे। जो भी आपत्ति आता है, कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोई रीजन में आपत्ति आता है, बाहर से इंडिया टीम आना पड़ता है। इनिशियली क्या है, इनका जो अभी ट्रेन हुआ था उसको यूज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा लाइफ से बचा हो पाएगा। एडवांस स्किल्स के लिए तो इंडिया टीम आना पड़ेगा और इनिशियल काम ये लोग कर पाएंगे। मैं खुद कहना चाहते हैं मंत्रालय की तरफ से, जो हमारे छात्रों ने प्रशिक्षण जो लिया है, इस प्रशिक्षण को और उन्नत बनाने के लिए इनको अपने समर्पण भाव से और क्षेत्र में जाके सीखना है। अभी तो इनका मतलब स्टार्टिंग है जहाँ से इन्हें सीखा है, अभी इनको और अपने आप से अंदर सीखने की भावना रख के और ज़्यादा सीख के अपने देश को बल्कि विश्व में अपनी ख्याति को प्राप्त करना है। और इधर देहरादून पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 17.36 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है और बरामद गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो देहरादून में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 नशा तस्करों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 5 लाख रुपए की कीमत के 17.36 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है और गिरफ्तार अभियुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवैध स्मैक खरीदकर देहरादून में नशे के आदी व्यक्तियों को डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते थे। वहीं हरिद्वार में भेल के गार्डों पर हमले को लेकर एक्शन हुआ है। गार्डों पर हमला करने वाले खनन माफिया पर एफआईआर दर्ज की गई है और एक नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की जांच की जा रही है। हरिद्वार में बीएचईएल की भूमि पर अवैध रूप से खनन कर रहे लोगों को रोकने की गई टीम में शामिल गार्डों पर हमला करने के मामले में नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बीएचईएल की जो गेंट्री 4 के पास में मिट्टी का अवैध खनन की शिकायत बीएचईएल प्रशासन को मिली थी। इस संबंध में बीएचईएल के प्रशासन में वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ ट्रैक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को चढ़ाने का वीडियो जो वायरल हो रहा है। उसके बाद बीएचईएल के प्रशासकों द्वारा उसमें पेनल्टी लगा के उससे 6,000 से ऊपर का जुर्माना भी वसूला गया।
आज ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लिया। तो वहीं बड़कोट में स्कूलों को लेकर परेशानी हो रही है, जहां शिक्षकों की तैनाती को लेकर समस्या बढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा और पत्र के जरिए समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। बड़कोट के नौगांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की तैनाती को लेकर परेशानी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी से मुलाकात की और पत्र के जरिए समस्याओं के समाधान की मांग की है। तो स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक की तैनाती है जो सभी कामों को करते हैं और इसीलिए स्कूल में जा रहे छात्रों की शिक्षा बाधित होती है। स्कूल में कुल 32 छात्र छात्राओं के नाम पंजीकृत हैं और शिक्षक की तैनाती न होने से 32 विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। तो शिक्षकों की तैनाती को लेकर यहां समस्या उत्पन्न हो चुकी है। अतिरिक्त शिक्षक को की तैनाती के लिए जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी से मुलाकात कर वहाँ की समस्या को डीएम उत्तरकाशी से रखा। मैं जिलाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और खंड शिक्षा अधिकारी नौगांव से अनुरोध करता हूँ कि आप तत्काल हमारे ग्राम सभा दुर्बिल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल, जिसमें 32 छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 से 3 शिक्षक की आवश्यकता है। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।